डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 और चैप्टर नंबर है हमारा द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इंग्लिश की पीटीपी का हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज हम पहले पोर्शन में इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, बाद में मैं आपको इसकी रीडिंग विद ट्रांसलेशन जो है करवा देता हूँ। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं। बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, थ्रेटनिंग का मतलब होता है ख़तरा पैदा करना, डोमिनेंस का मतलब होता है हाकमियत, सोसाइटी का मतलब होता है मुआशरा, पैगन कहते हैं काफिर या मुल्हिद को, शिरक करने वालों को कहते हैं जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए, माउंट कहते हैं बढ़ाना, प्रेशर कहते हैं दबाव को, फॉलोअर्स कहते हैं पैरोकारों को या सहाबा कराम को, रिनाउंस का मतलब होता है तर्क करना, कॉज का मतलब होता है मकसद, और आइडल वर्शिपिंग कहते हैं बुतों की पूजा करना। ओकेजन कहते हैं मौका को, डेलीगेशन का मतलब होता है वफ्द, काइंड का मतलब होता है मेहरबान, केयरिंग का मतलब होता है फिक्रमंद, फिक्र करने वाला, रेस्ट्रेन का मतलब होता है मना करना, और प्रीचिंग का मतलब होता है तबलीग करना, फेस का मतलब होता है सामना करना, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या अदावत को कहते हैं, डायलमा कहते हैं कश्मकश की हालत, फैसला कुन करने की हालत या गोमगो की सिचुएशन को कहते हैं, हालत को कहते हैं, और नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, भाई के बेटे को नेफ्यू कहते हैं। एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, सिचुएशन का मतलब होता है हालत, रिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है जवाब देना, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, पुट का मतलब होता है रख देना, अबेंडन का मतलब होता है तर्क कर देना, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान, और यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद, सेटअप का मतलब होता है कायम करना, ट्रू फेथ का मतलब होता है सच्चा दीन या दीन इलाही, और पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश को। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मतलब फिर जो है रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आज हमारा लेक्चर नंबर 7 का पार्ट ए से मुराद ये है कि मैंने अभी इसकी ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको करवानी है। तो ये पीटीबी 9th इंग्लिश है, इसका चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं इसके वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करवा देता हूँ। सिंस का मतलब होता है चूंकि, बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, थ्रेटनिंग का मतलब होता है ख़तरा पैदा करना, डोमिनेंस का मतलब होता है हाकमियत, सोसाइटी कहते हैं मुआशरा को, पैगन का मतलब होता है काफिर, और माउंट का मतलब होता है बढ़ाना, प्रेशर कहते हैं दबाव को, फॉलोअर्स का मतलब होता है पैरोकार या सहाबा कराम, रिनाउंस का मतलब होता है तर्क करना, कॉज कहते हैं मकसद को, आइडल वर्शिपिंग कहते हैं बुतों की पूजा करना, ओकेजन कहते हैं मौका को, डेलीगेशन का मतलब होता है वफ्द, काइंड का मतलब होता है मेहरबान, केयरिंग कहते हैं फिक्रमंद को, रेस्ट्रेन का मतलब होता है मना करना, प्रीचिंग का मतलब होता है तबलीग करना, फेस कहते हैं सामना करना, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, डायलेमा कहते हैं कश्मकश की हालत को, गोमगो की हालत को जिसमें आप कोई फैसला ना कर पाएँ, नेफ्यू होता है भतीजा, एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, सिचुएशन कहते हैं हालत को, रिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है जवाब देना। डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वर्ड है मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, पुट का मतलब होता है रख देना, अबेंडन का मतलब होता है तर्क करना, प्रोक्लेमेशन कहते हैं ऐलान को, यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को, सेटअप का मतलब होता है कायम करना, ट्रू फेथ का मतलब होता है सच्चा दीन, और पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, और उसके बाद अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन विद रीडिंग ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। वीडियो को आपने बगौर जो है वो देखना है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें, हमेशा पॉजिटिव कमेंट किया करें और इसको शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।